Good morning, students. Welcome to PCS. Today we are going to start your English lesson for 8th class, and your book is Glittering English. First chapter, My Struggle for an Education. इस चैप्टर में राइटर कहना चाहता है कि कैसे उसने अपनी स्टडी को प्राप्त करने के लिए बहुत सारा संघर्ष किया. Let's read chapter carefully. One day, while at work in the coal mine, I happened to overhear two miners talking about a great school colored people somewhere in Virginia. This was the first time that I had ever heard anything about any kind of school or college that was more pretentious than the little colored school in our town. एक दिन लेखक ने कोयला माइन में काम करते हुए दो माइनर्स को बातें करते हुए सुना जो स्कूल के बारे में बातें कर रहे थे, और वो स्कूल वर्जीनिया में था. ऐसा पहली बार हुआ था कि राइटर ने ऐसे स्कूल के बारे में पहली बार सुना जो स्कूल उसके जो गांव में स्कूल था, गांव या शहर में जिसमें जो स्कूल था उससे ज़्यादा दिखावे वाला लग रहा था. As they went on describing the school, it seemed to me that it must be the greatest place on the earth, and not even heaven presented more attractions for me at that time than did the Hampton Normal and Agricultural Institute in Virginia, about which these men were talking. जैसे जैसे वो व्यक्ति उस स्कूल के बारे में वर्णित करते जा रहे थे, तो राइटर को लग रहा था कि शायद धरती के ऊपर ये सबसे बड़ा प्लेस होगा. उसको उस टाइम पर स्वर्ग भी इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लग रहा था जितना कि उसको वो हैम्पटन का स्कूल अट्रैक्टिव लग रहा था. और ये स्कूल कहाँ पर था? वर्जीनिया में, और स्कूल का नेम है द हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट इन वर्जीनिया, जिसके बारे में ये दोनों व्यक्ति बातें कर रहे थे. I resolved at once to go to the school, although I had no idea where it was or how many miles away, or how I was going to reach it. I remembered only that I was on fire constantly with one ambition, and that was to go to Hampton. This thought was with me day and night. अब राइटर ने वहाँ पे जाने का निर्णय कर लिया था. वहाँ पर मीन्स स्कूल में. लेकिन उसको कोई आइडिया नहीं था कि ये स्कूल कहाँ पर है और यहाँ से कितनी मील्स दूर है और कैसे इस तक वो पहुँचेगा. इस सब का उसको कोई आइडिया नहीं था. लेकिन सिर्फ उसके मन में एक ही एम्बिशंस थी, वो थी कि हैम्पटन के स्कूल में जा कर के एडमिशन लेना है. और ये विचार उसके मन में दिन और रात रहने लगा. In the fall of 1872, I determined to make an effort to get there. Although, as I have stated, I had no definite idea of the direction in which Hampton was or of what it would cost to go there. लेकिन अब 1872 में उसने पूरा निर्णय बना लिया कि मुझे उस स्कूल में जाना है. और जैसे ही कि वो पहले बता चुका है कि उसको कोई आइडिया नहीं है कि वो हैम्पटन का स्कूल किस डायरेक्शन में है और वहाँ पर जाने की उसको कितनी कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, इस सब का उसको कोई आइडिया नहीं था. आई डोंट नो थिंक दैट एनी वन थोरोली सिंपथाइज्ड विद मी इन माई एम्बिशन टू गो टू हैम्पटन अनलेस इट वॉज माई मदर. मैं नहीं सोचता था कि कोई मेरी इस एम्बिशंस में मेरा कोई और दूसरा साथ देगा सिवाय उसकी मम्मा के. उसकी मदर ही थी जो उसको वहाँ पर जाने के लिए उसका साथ दे सकती थी. सो शी वॉज ट्रबल्ड विद अ ग्रेव फियर दैट आई वॉज स्टार्टिंग आउट ऑन अ विल्ड गूज चेस. एट एनी रेट आई गोट ओनली अ हाफ हार्टेड कंसेंट फ्रॉम हर दैट आई माइट स्टार्ट. अब उसकी मदर ने उसको परमिशन तो दे दी वहाँ पे जाने की, लेकिन वो उसको बहुत ज़्यादा वो मुसीबत में थी, बहुत चिंतित थी
कि कैसे उसका बेटा वहाँ तक जाएगा, जिसको ये भी नहीं पता कि वो स्कूल किस डायरेक्शन में है और यहाँ से कितनी दूर पड़ता है। इस सब के बारे में उसकी मदर चिंतित थी। आई हैड वेरी लिटल मनी विद विच टू बाय क्लोथ्स एंड पे माई ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस. माई ब्रदर जॉन हेल्प्ड मी all that he could, but of course that was not a great deal. अब जब वो उसने वहाँ पर जाने के लिए स्टार्ट कर दिया तो उसके पास क्या थे, पैसे बहुत कम थे, जिससे उसे क्या करना था, कपड़े भी खरीदने थे और ट्रैवलिंग का जो एक्सपेंसेस है वो भी उसको पे करना था। लेकिन किसने मदद की उसकी? उसके ब्रदर ने, जिसका नेम क्या है, जॉन। जितनी वो कर सकता था, लेकिन ये हेल्प कोई ज़्यादा बड़ी नहीं थी। फाइनली द ग्रेट डे केम and I started for Hampton. I had only a small cheap satchel that contained a few articles of clothing. Underline satchel. Satchel is a bag, जिसको हम थैला बोलते होते हैं. That contained a few articles of clothes I could get. अंत में वो दिन आ ही गया जब उसने हैम्पटन के लिए जाना शुरू किया, लेकिन उसके पास क्या था, एक छोटा सा बैग ही था जिसमें वो अपने कुछ क्लोथ्स रख सकता था। माई मदर एट द टाइम वॉज रैदर वीक एंड ब्रोकन इन हेल्थ. आई हार्डली एक्सपेक्टेड टू सी हर अगेन एंड दस आवर पार्टिंग वॉज ऑल द मोर सैड. शी हाउएवर वॉज वेरी ब्रेव थ्रू इट ऑल. लेकिन जब वो जा रहा था तब उसकी मदर की हेल्थ क्या हो गई, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई. मीन्स उसको लग रहा था कि शायद ही वो दोबारा अपनी माँ को मिल पाएगा, कि जब वो वापस आएगा, उससे बिछुड़ने के बाद जब दोबारा आएगा तो शायद ही वो अपनी माँ से मिल पाएगा. ये सब उसके लिए दुख की बात बनती जा रही थी. बट इसके बावजूद भी उसकी मदर क्या थी, काफ़ी बहादुर लेडीज़ थी और उसने उसको जाने की फिर भी वहाँ पर परमिशन दी. द डिस्टेंस फ्रॉम Madden to Hampton is about 500 miles by walking, bagging rides both in wagons and in the cars. In some way, after a number of days, I reached the city of Richmond, Virginia, about 82 miles from Hampton. When I reached there, I tired and hungry and dirty. It was late in the night. I had never been in a large city. That this rather added to my misery. अब मैडन से हैम्पटन की दूरी कितनी थी, 500 मील की दूरी थी लगभग. अब वहाँ तक वो जाने के लिए कभी गाड़ी से, वैगन से और कार, उन्होंने दोनों का ही सहारा लिया. थैंक यू एंड वी आर गोइंग टू एंड. You will write your new words and word meaning.